मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम प्रश्नावली 6 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारी बातें हमने आपको बताई गई थी। आज हम प्रश्न संख्या 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है उस संख्या के बारे में बात करनी है, वो भी बिना गणना किए। अब अगर किसी संख्या का पूर्ण रूपेण वर्गमूल निकल जाए तो क्या हो जाता है, वह क्या होता है बताइए आप कि पूर्ण वर्ग संख्या अगर होगी तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। नहीं है की बात करनी है, और नहीं है की बात करने का मतलब कि हमें ये पहचान होनी चाहिए, गणना नहीं करनी है, हल नहीं करके देखना है, केवल वैसे शक्ल देखकर उसको बताना है कि ये शक्ल देख के भाग बता दे रहा, अक्सर इसकी शक्ल देखा, ओ ये तो मां का हो सकता है। शक्ल देख कर, संख्या की शक्ल देखते ही बिगर हल किए, बिगर पेन का उपयोग लिए आपको ये बताना है कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। अब इसकी पहचान करना बहुत आसान सा है। कैसे? एक बात हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या क्या 2, 3, 7 और 8 हो तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती। अब यहां देखिए, इसका इकाई अंक 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका इकाई अंक 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका इकाई अंक 8 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका इकाई अंक 1 है, ये पूर्ण वर्ग हो सकती है। अब है या नहीं उसकी बात की बात है, लेकिन हमसे क्या नहीं वाले की पूछ रहा है। अब इसका हम पहला सवाल लिखते हैं। 153 दी गई संख्या 153 में इकाई का अंक 3 है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। सेकंड सवाल लिखेंगे, दी गई संख्या कितनी 257 में इकाई का अंक कितना 7 है। अब वो आगे लिया गया, अतः ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार से शेष सवाल कर लेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, दी गई इकाई का अंक 1 है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। इतना सा आपको करना है। अब प्रश्न नंबर 3 लेंगे।
प्रश्न नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, बार बार घटाने की विधि से सौ का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी वर्गमूल की विधि बार बार घटाने की विधि से। तो बार बार घटाने की विधि क्या कहलाती है? देखिए 100 माइनस 1 99, 99 माइनस 3 96, 96 माइनस 5 91, 91 माइनस 7 84, 84 माइनस 9 75 माइनस 11 64 माइनस 13 51 माइनस 15 36 माइनस 17 19 माइनस 19 इस प्रक्रिया को तब तक करना रहता है जब तक कि अंतिम शेषफल क्या प्राप्त हो जाए? 0। और हर बार क्रमागत विषम संख्या घटाएंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, यानी हर बार यह प्रक्रिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चरण में पूरी हुई है। अतः 100 का वर्गमूल कितना? 10। 10 चरण में पूरी हुई, इसलिए 100 का वर्गमूल कितना हो गया? 10। तो इसको समझने की कोशिश की आप लोगों ने, ठीक है। इसी प्रकार से एक सवाल और है, 169। इसको ऐसे मिल सकता है। अब 169 में से सबसे पहला काम 1 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, जो शेषफल आएगा 168, 168 में से 3 जाएंगे, 165, 165 में से 5 जाएंगे, 160, 60 में से 7 जाएंगे, 153, 153 में से 9 जाएंगे, 44, 144 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे? 133। 133 में से 13 जाएंगे, 130, 130 में से 15, 115, 115 में से 17,
98, 98 में से गएंगे 19, 18 में से 9 गए तो 9 बच गए, 8 में से गए तो ये लो 21, 9 में से गए तो 8, 7 में से 2 गए तो 5, 58 माइनस 23, 8 में से 3 गए तो 5, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं गड़बड़ है, देखिए कहाँ गड़बड़ है। 168 आ गया, देखिए ये गए 168, 65 सही है, 60 भी सही है, 53 भी सही है, 53 में से 9 गए, 44 सही है, 13 में से 9 गए 4 सही है, ये 33 भी सही है, 33 में से 13 गए, यहाँ गड़बड़ करती है अपन ने, ये 120 बचेंगे और ये 120 में से जाएंगे 15, 105, 105 में से 17 जाएंगे, हटाइए 5 में से 15 में 7 गए तो 8, फिर 10, ठीक है, 9 में से गए तो गलत है सही, देखिए अपने आप देखिए, 9 में से गए तो 8 में चले, 88 में से 19, 18 में से 9 गए तो 9 बच गए, या कितने बच गए बताइए, 7 में से गए तो 6 बच गए, 21 बताइए कितने बचे, 9 में से गए तो 8, फिर ये कितने बचे, 6 में से 2 गए तो 48, 48 में से 23 गए, 25, 25 में से 25 गए, शेष पर 0, गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यह प्रक्रिया कितने चरणों में, 13 चरण में पूरी हुई है, अतः 169 का वर्गमूल कितना लिखेंगे 13। इस प्रकार से आप कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या लेकर इस विधि से भी इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।